की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि घन क्या है, क्यूब क्या है। तो सबसे पहले घन की आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबको इधर ध्यान देगा, बोर्ड पर ध्यान से समझेगा, नहीं तो क्या करेंगे, डंडा भी गिराएंगे अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ध्यान दीजिए। तो इसमें देख रहे हैं, फिगर में आप देख रहे होंगे एक घन है। तो घन में देख रहे हैं कि ऊंचाई a है, चौड़ाई a है और लंबाई भी है। इसका मतलब हो गया कि घन की सारी भुजाएं, सारी किनारा जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये घन होगा, अगर बराबर नहीं होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो उसको हम लोग घनाभ कहते हैं, यानी क्यूबॉइड कहते हैं। तो हम लोग घन की बात करें तो घन में हम लोग देखते हैं कि पहला आपसे फॉर्मूला हो जाता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। अब ये कैसे 6a² होता है इसकी बात करते हैं। तो हम ध्यान देंगे, ये नीचे पेदी जो देख रहे हैं ये ऐसे आयताकार होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, ध्यान दीजिए। तो ये होगा a का, बुझा रहा है? हाँ जैसा। चलो देखो, ये भी होगा a। तो आप क्या करते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, a² निकालते हैं, a गुने a² होगा। अच्छा बताइए, ऐसा के कई गो सतह है, 6 गो है कि नहीं? तो इसमें बात करेंगे शायद 6 सतह है, तो इसमें बात करेंगे a² प्लस a² प्लस a² कब हो गया, 1 2 3 4 5, एक मैंने जोड़ लीजिए a², तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 6 सतह का क्षेत्रफल यानी वह कहा जाता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो आपको ये बन जाता है 6a²। यहाँ से याद रखेंगे। और ये क्या है, भुजा को दिखाता है। तो यहाँ से आगे फॉर्मूला इसमें क्या होता है, फिर उसको अगर बात करें तो उसी तरह अब आपको पूछेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें ध्यान देंगे वही बात है। वक्र पृष्ठ का मतलब पेंदिया छोड़ दीजिए और ऊपर से जो ढकानवा है वो भी क्या करो, हटा दो। अब पहुंच जाएगा खुले, बारिश आएगा तो ऊपर से भीग जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप बात करेंगे तो तुम बताओ कै गो होगा, तो ये होगा 4a², ठीक है। कोई दिक्कत है? अरे लक्ष्य बुझा रहा है? ठीक है, थोड़ा बुझा रहा है, चलो ठीक है, आगे बढ़। तो इसमें देखते हैं, देखो होगा कै गो, तो यहाँ पे होगा एगो हेयर का उठाइबे ढकानवा, तो a², फिर ओकरा सामने वाला का ढकानवा उठाइबे तो a², उसके फिर अब बगल में जाएगा, 2 4 से नहीं लगाएगा, बगल में जाएगा तो फिर a² होगा, फिर ओकरा सामने लगाएगा तो फिर a² होगा। तो बताओ 1 2 3 4 4 को a² होगा कि नहीं, दिमाग में फिट रहेगा, नहीं ना भूलेगा लोग। चल देखते हैं आगे, देख ये मिटा लेते हैं ताकि नीचे का हो दिखे। तो या हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर बात करते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, यानी घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन जो होता है, आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, पता है? नहीं पता है तो सुन। सबसे पहले कोई मान लो कि एरिया है, जैसे इसी का एरिया काट लेते हैं, तो इसी का एरिया काटेंगे तो ए होगा, ये भुजा वाला है, ठीक है। अब इस पे जो है कोई वस्तु हमको लादना है, तो नीचे से ऊपर से अगर मान लो कि सपोज मिट्टी लादना है, तो नीचे से ये तो इतना क्षेत्रफल रहेगा, अब मिट्टी लादना है तो क्या करना होगा, ये खड़ा चारों ओर से टाटी जैसा खड़ा करना होगा, कुछ भी खड़ा करो ताकि उतना ऊंचाई तक उसमें भारा जा सके। और जौन ऊंचाई तक भारा जाएगा, इस तरह से ऊंचाई तक खड़ा भारा जाएगा, तो ये रोकेगा। इससे अगर गुना करते हैं एरिया में तो वही कहलाता है क्या चीज, आयतन। इसीलिए होता है कि बेस के एरिया की ऊंचाई बराबर कौन चीज के आयतन, आराम से लिख सकते हैं, घन हो घना हो कुछ भी हो। तो बात करते हैं आयतन हो जाता है उसी प्रकार, अगर देखें तो आयतन हो जाता है
ए क्यूब, यानी लंबाई ए, चौड़ाई ए और ऊंचाई ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, गुना करके लिख देंगे ए क्यूब। तो शायद समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो